भगवान की कृपा हम पर हमेशा बनी रहे ऐसा सब चाहते हैं। कैसे, चलिए जानते हैं एक छोटी सी कहानी से। कहानी एक पिता पुत्र की है। दोनों समुद्री यात्रा पर निकलते हैं, पर बीच समुद्र में बीच मझधार में उनकी नाव खराब हो जाती है। दोनों को लगता है कि अब तो बचकर वापस लौटना नामुमकिन है। तभी उन्हें दो टापू दिखाई देते हैं। जैसे तैसे दोनों वहां पहुंचते हैं। पिता कहता है, बेटा एक टापू पर तुम जाओ और एक पर मैं जाता हूँ, शायद किसी की मदद मिल जाए। भगवान से प्रार्थना करो कि हमें सुरक्षित हमारे घर पहुंचा दें। दोनों अलग अलग टापू पे चले जाते हैं। बेटा देखता है चारों तरफ वीराना पड़ा हुआ है। वह अपने पिता के कहने के अनुसार प्रार्थना करता है कि भगवान हमारे जीवन की रक्षा करना, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। तभी आंखें खोलता है तो देखता है कि चारों तरफ हरे हरे पेड़ पौधे हैं। जहाँ कुछ पेड़ों पर मीठे मीठे फल लगे हैं। वह खुश हो जाता है, फल तोड़कर अपनी भूख मिटाता है। थोड़ी देर बाद फिर प्रार्थना करता है कि भगवान कोई घर मिल जाता जहाँ मैं रह पाता। आंखें खोलता है तो पाता है कि एक सुंदर सी कुटिया बनी हुई है। फिर आंखें बंद कर सोचता है कि घर भी हो गया, कितना अच्छा होता कि मेरा परिवार भी बस जाता। आंखें खोलता है तो पाता है कि एक सुंदर सी लड़की खड़ी है। वह उसके साथ शादी कर लेता है। अब तो लड़का बहुत ही खुश हो जाता है। वह समझ जाता है कि भगवान मेरे पर मेहरबान है, क्योंकि शायद मैंने सच्चे मन से उनसे प्रार्थना की है। अभी तो मैं जो कुछ भी मांगूंगा मुझे मिलेगा। वह फटाफट प्रार्थना करता है कि हे भगवान, बस एक नाव का इंतजाम कर दो, मैं अपने परिवार को लेकर यहाँ से निकल लूँ। तभी एक नाव दिखाई देती है। लड़का बहुत खुश हो जाता है और अपनी पत्नी को नाव में बिठाकर निकलने लगता है। तभी आकाशवाणी होती है कि अरे बेटा, अकेले अकेले जा रहे हो, अपने पिता को साथ नहीं ले जा रहे। लड़का बोलता है, मेरे पिताजी अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं, उनके कर्मों की वजह से तो हम यहाँ फंस गए। देखो, उन पर भगवान नहीं, मुझ पर मेहरबान है, क्योंकि अच्छे कर्म करने वालों की ही भगवान सुनते हैं। अगर उन्होंने अच्छे कर्म होते किए होते तो वो भी मेरी तरह नाव में सवार होकर आते। भुगतने तो यही उन्हें अपने कर्मों का फल। तभी फिर आकाशवाणी होती है कि क्या तुम ये नहीं जानना चाहोगे कि उन्होंने भगवान से क्या प्रार्थना की। लड़का बोलता है, हाँ हाँ, बता दीजिए, क्यों नहीं जानना चाहूँगा। फिर आकाशवाणी होती है कि उन्होंने यह प्रार्थना की कि जो भी मेरा बेटा मांगे उसकी हर मुराद, उसकी हर प्रार्थना पूरी हो। तभी लड़के की आंखें खुल जाती हैं और वो बहुत पछताता है। वापस आकर अपने पिता को ले जाकर अपनी गलती का पश्चाताप करता है। उस लड़के को तो सही समय पर सही ज्ञान मिल गया, जिससे वह बड़ी भूल करने से बच गया। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें माँ बाप के जाने के बाद अपनी बदसलूकी या फिर उन्हें फॉर ग्रांटेड लेने के बाद सिर्फ पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलता। हमारे माता पिता जब हमारे साथ होते हैं, हम सभी पर भगवान की कृपा डायरेक्ट बनी रहती है। तो उन्हें फॉर ग्रांटेड ना लें, हमेशा उनका ख्याल रखें। ऐसी और भी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।